नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां आगामी 31 मई को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दुर्ग में अत्याधुनिक आईटी पार्क और स्विमिंग पूल का लोकार्पण करेंगे। आईटी पार्क से दुर्ग तकनीक, नवाचार और रोजगार का नया केंद्र बनेगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्विमिंग पूल से स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रशिक्षण और अभ्यास का बेहतर मौका मिलेगा। वहीं लोकार्पण से पहले शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कलेक्टर और आईआईटी डायरेक्टर सहित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। कवर्धा के सहसपुर लोहार नगर पंचायत उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भाजपा प्रत्याशी सरिता संतोष मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय संतोष मिश्रा के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सरिता मिश्रा चुनाव मैदान में उतरी हैं। साव ने दावा किया कि राज्य और केंद्र में भाजपा सरकार होने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। उन्होंने मतदाताओं से 1 जून को कमल पर वोट देने की अपील की। बताते चले कि साव ने बताया कि नगर पंचायत के विकास के लिए सरकार ने 2.5 साल में 10 करोड़ रुपए दिए हैं और साय सरकार अपनी हर गारंटी पूरी कर रही है। तो सीएम विष्णुदेव साय रायपुर सभा में क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। राष्ट्रीय आम महोत्सव के शुभारंभ समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डायरेक्टर विवेक त्रिपाठी जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और विभिन्न प्रदेशों से उपस्थित आम उत्पादक कृषक बंधुगण, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं आप सभी को राष्ट्रीय आम महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और इस आयोजन के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और उद्यानिकी विभाग का बहुत बहुत आभार कि ये राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन यहां पर किए हैं। और इस अवसर पर ज्ञात हुआ है कि 5 प्रदेशों से वहां के आम भी यहां पर एग्जीबिशन में रखे गए हैं, वहां के उत्पादक किसान भी आए हैं। तो छत्तीसगढ़ की धरती में उन आम उत्पादक कृषकों का भी बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और लगातार राष्ट्रीय आम महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य पिछले वर्षों से मिल रहा है। और आम, जैसा हम सब जानते हैं कि ये फलों का राजा है और आम फल का ही महत्व नहीं है बल्कि इसकी लकड़ी और इसकी पत्तियों का भी महत्व है। आप सबको मालूम है कि कोई भी घरों में मांगलिक कार्यक्रम होता है तो आम की पत्तियों का तोरण हम लोग लगाते हैं। हवन पूजन में आम की सूखी लकड़ी का उपयोग होता है और आम तो सैकड़ों तरह
के आम होते हैं। आज यहाँ पर करीब 250 प्रजाति आम एग्जीबिशन में रखे गए हैं। तो निश्चित रूप से ये 3 दिनों तक ये महोत्सव चलेगा, तो इसमें हजारों लोग आएंगे, देखेंगे, आम के विषय में जानकारी होगी। छोटे से लेकर बड़े से बड़े आम यहाँ पर रखे गए हैं। छोटा आम बिल्कुल बेर के बराबर है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युवा प्रतिभा गुरुदयाल जी को सम्मानित करके उनकी सफलता के लिए उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि गुरुदयाल ने IFS परीक्षा में 105वीं रैंक प्राप्त करके अपने गांव, जिले मुंगेली एवं प्रदेश का नाम रोशन किया है। साथ ही गुरुदयाल की उपलब्धि उनके जिले एवं प्रदेश के अनेक क्षेत्रों को प्रेरणा देगी। और इस अवसर पर समाज के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने केलो नदी पर निर्माणाधीन कयाघाट ब्रिज और मरीन ड्राइव का निरीक्षण कर प्रगति जानी। उन्होंने अधिकारियों की गुणवत्ता बनाए रखते हुए कार्यों में तेजी लाकर समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में जिले के सड़क और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा भी की और ट्रांजिट हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, प्रयास आवासीय स्कूल, महिला छात्रावास और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने को भी कहा। अंबिकापुर में सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी विवाद मामले को लेकर राजस्व अधिकारी और कर्मचारी धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और विधायक राम कुमार टोप्पो व उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की भी मांग उठाई। धरने के कारण राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारी आगे की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा के जिला इकाई सरगुजा के हमारे सभी अधिकारियों ने अभी विधायक जी के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसके विरोध में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा है। और उस घटना के संबंध में जो भी थाने में शिकायत FIR दर्ज है उस पर अग्रिम कार्रवाई का हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया हुआ है। सर, आज काम काज भी प्रभावित है, पूरे जिले भर से क्या स्थिति है? आज जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अधिकारी हैं, सूचना मिली है कि पूरे राज्य भर में उनके द्वारा एक सामूहिक अवकाश दिया गया है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार शामिल हैं। कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 18 ग्राम पंचायतों और 68 गांवों के ग्रामीण अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा आंदोलन स्थल पर पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मूलभूत समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण अब उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, राशन व्यवस्था और शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। कई बार प्रशासन को ज्ञापन सौंपने और मांग रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इसी नाराजगी के चलते 18 ग्राम पंचायतों के 68 गांवों के लोग एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 7 सूत्रीय मांगों पर प्रशासन लिखित आश्वासन नहीं देता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। गांव की 7 सूत्रीय मांग है। मुख्य तौर पे मैं बता देना चाहूँगा। पहला मांग तो अपना है जिला सहकारी बैंक। ये विगत 15-20 सालों से ये मांग चलती आ रही है। कांग्रेस सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, आज दिन तक सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, अभी तक बैंक नहीं खोल रही है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय जो ब्लॉक मुख्यालय कोयलीबेड़ा के नाम से आया था, उसको पखांजूर शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा आदेश किया गया है BO सर के द्वारा। प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं किया, क्योंकि ये आज़ाद भारत के बाद में आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के जो मांग है और अभी जब लाल आतंक से मुक्त हुआ है तो हम अपनी मांगों को लेकर के अभी सड़क में आए हैं। क्योंकि पिछले बार से सिर्फ प्रेम प्रसंग और लव लेटर के माध्यम से शासन प्रशासन के साथ में अपना जो है बातचीत चल रहा था, पर उसमें सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते और उस लेटर के माध्यम से हमको धोखा ही
रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 से 31 मई तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ रमेन डेका करेंगे, जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन, फल पौधों की बिक्री, प्रतियोगिताएं और तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। कार्यक्रम में किसानों और उद्यमियों की सफलता की कहानियां भी साझा की जाएंगी। धमतरी जिले के महानदी में रेत का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है और अब रेत माफिया शमशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि ग्राम खरेगा में रेत के अवैध खनन के चलते दफनाए गए करीब 10 लोगों का कंकाल बाहर निकल आया, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन गई है और लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में किसी की मौत होने पर महानदी किनारे दफनाया जाता है। रेत माफियाओं द्वारा शमशान घाट से भी रेत निकाला जा रहा है, जिससे दफनाए गए लोगों का कंकाल बाहर आ गया है, जिसमें से कुछ मृत लोगों का शव पूरी तरीके से नष्ट भी नहीं हो पाया है। बिमलाबाई साहू खरेंगा एमे अभी का अभी जिद देखा तो का समस्या थे रेती खरीदार सब लेग के बेचा थे। शुरू से सरपंच और पंच बने हैं, सियान बने थे, मन खावा थे, अभी माला तमाशा हो गए है बे। अभी केठो लाश निकले हैं? 8 लाश निकले हैं। कुछ लाश में ताजा भी बदबू करे थे। एमे का चाहतो गाँव वाला मन पूरा बंद करो। वही रेत खदान के मामले में आज कार्यवाही किया जा रहा है, क्योंकि हमारे गांव में हम लोग ग्राम पंचायत से, ग्राम विकास समिति से जो निर्णय के रूप में बुनियादी करवा रहे हैं। सड़क पर दुकान लगाने को लेकर मुख्य मार्ग में बवाल मच गया और देखते ही देखते ठेले वाले के विवाद में लाठी डंडे चलने लगे। किसी का सिर फूटा और किसी के कपड़े फट गए और मुख्य मार्ग पर आधे घंटे तक जाम भी लगा रहा, जिससे राहगीर और वाहन चालक परेशान होते रहे। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। दंतेवाड़ा में बढ़ती महंगाई के विरोध में सीपीआई ने केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए महंगाई, बेरोजगारी और विकास के कार्यों में ठहराव का मुद्दा उठाया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और जरूरी वस्तुओं के बढ़ते दामों से आम जनता बेहद परेशान है। संगठन ने पंचायतों में काम नहीं मिलने, डीएमएफ कार्य स्वीकृत नहीं होने और मनरेगा में रोजगार न मिलने का आरोप लगाया। सीपीआई ने किसानों को ड्रम और केन में डीजल उपलब्ध कराने की मांग की, नियमों में राहत दी। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला दंतेवाड़ा का धरना प्रदर्शन है और ये धरना प्रदर्शन 5 मांगों को लेकर है। आप सबको पता है कि जैसे आज देश में जो हालात हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर बेहिंता इसका दाम बढ़ते जा रहा है। 4 बार इसके दाम बढ़ गए। हमारी मांग है कि इसको जो मूल्य वृद्धि है उसको रोका जाए। केंद्र सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उसको जो वैश्विक स्तर पे अन्य देशों से आयात करके यहाँ की जो आपूर्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। क्या है कि अभी आने वाले समय में कुछ 10-15 दिन जो पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर का बेहतर मूल्य वृद्धि है उसको रोक लगा। जशपुर जिले के पत्थल गांव में प्रेम प्रसंग ने खूनी मोड़ ले लिया। पत्नी और युवक के बीच कथित अवैध संबंध से नाराज पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सर जी, मेरे गांव जामनगनी खारापारा में प्रेम प्रसंग के चलते मर्डर हो गया है। मृतक का नाम है सुशील खलखू और जयलाल एक्का उसका मर्डर किया है। इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग के चलते आपसी विवाद थी और गुस्सा भी था, जिसके चलते वो कल रात सुशील खलखू का मर्डर कर दिया गया है। जयलाल एक्का की पत्नी का विवाद सुशील खलखू के साथ में चल रहा था, जिससे दोनों प्रेम करते जी। क्या हुआ?
सर इनके बीच में शादी भी था यहाँ गांव में, और इन लोग साथ में ही शादी नाच रहे थे और उसी बीच में उनके बीच में कुछ विवाद होगा। हमारा जामजनी खरापारा में मर्डर दहे जैसे है सुशील खलखोकर कबर मार दिए और लड़की लड़का वाला कारोबार रही साहब में किसी के सही था मार दिन। पहले मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध था तो मैं केस मेरा पत्नी केस की थी, जेल गया था। 3 महीने के बाद छूट के आया, फिर 5-6 महीना के बाद मेरे पत्नी को भगा के ले गया था और अपने घर में रखा था। और बड़ी खबर इस बीच आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां 3 तलाक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मुस्लिम महिला ने पति पर लगा है आरोप, 3 तलाक बोलकर किया रिश्ता खत्म। कोतवाली थाने में पीड़िता ने दी है शिकायत, पति पर लगाए हैं प्रताड़ना के आरोप, जान से मारने की देता था धमकी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी देता था। पीड़िता बच्चे के साथ रह रही थी मायके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 तलाक का मामला एक बार फिर से सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने पत्नी पर लगाया है आरोप, 3 तलाक बोलकर रिश्ते को खत्म कर दिया गया। तो पीड़िता बच्चे के साथ मायके रह रही थी। तस्वीरें आपको मेरा 5 नवंबर 2015 को शादी हुआ था सर। शादी के बाद कुछ दिन तक तो ठीक थे। मेरे शौहर का नाम टीपू कुरैशी था, हस्बैंड का नाम। सर मेरे साथ शुरू से मारपीट होने लगा सर। मेरे साथ एक बार और मारपीट किए थे 2018 में, 28 सितंबर के टाइम। तो मैं वहाँ से भाग के महिला थाना में चल गई थी, फिर केस दर्ज कराई। तो फिर मेरा सिविल कोर्ट में केस चल गया था। फिर वहाँ से मेरा केस चल रहा था तो इन लोग मेरे हस्बैंड मेरे को फैमिली कोर्ट से केस लगा के और फिर वहाँ से 2020 में ले गए। मैं पुलिस के द्वारा गई घर में, फिर वहाँ पुलिस वाले बोले अच्छे से रखने, फिर रखने लगे। फिर मेरे से साल भर रखे अच्छे से और बोले कि केस उठाना पड़ेगा फैमिली ठीक से तब चलेगा। फिर मेरा दिसंबर में 20 दिसंबर को केस नहीं 14 दिसंबर 2020 को मेरा केस वहाँ से उठवा लिया सिविल कोर्ट से। भिलाई कैंप वृंदानगर में बदमाशों का आतंक, देर रात 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया में वायरल घायल सत्येंद्र कुशवाहा ने सीसीटीवी वीडियो जारी कर कहा कि मुझे 20 से अधिक लोगों ने मारा। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश जारी कर रही है। भैया 9:30 बजे के लगभग का घटना है। मैं अपने घर के पास में खड़ा हुआ था पुरानी रंजिश को लेकर। मेरे पूरे पड़ोसी जिनका मैं नाम और पूरा सारा चीज़ जानता हूँ, जिसमें सारे लोग थे, 8 से 10 लोग ने मिल के और उसके अलावा अन्य 10 साथी को बुला के 15 से 20 लोगों ने मिलकर मुझ पर वार किया है, मेरे को मारा है और मेरे को घायल करके वहाँ छोड़ दिया। फिर 112 को मैंने कॉल किया है, 112 ही है। उसके साथ में हम लोग थाने गए हैं। तो थाने में गए हैं तो उन लोग बोलते हैं हम उतने जन का नाम नहीं लिखेंगे, जबकि हम उनको पूरा वीडियो दिखा रहे हैं, पूरा प्रूफ दिखा रहे हैं। भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट से करोड़ों रुपए के लोहे की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। भिलाई 3 पुलिस ने अकलोडी गांव में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद सलीम के गोदाम से 100 टन से अधिक संदिग्ध लोहा बरामद कर गोदाम सील कर दिया। ट्रांसपोर्टर संजय सिंह पर ड्राइवरों की मदद से ब्लू डस्ट की आड़ में लोहा बाहर निकालने का आरोप है। पुलिस ने कई भारी वाहन जब्त कर मुख्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और बड़ी खबर आपको कांकेर से बता दें, जहां दुधावा क्षेत्र में तेंदुए का बड़ा आतंक देखने को मिला है। देवडोगर गांव के पास देखा गया है तेंदुआ। एक ही हफ्ते में 3 लोगों पर किया हमला। वन विभाग ने लोगों को दी है हिदायत। एक ग्रामीण की हुई थी मौत। अकेले जंगलों में न जाने की दी गई है हिदायत। एक ही हफ्ते में 3 लोगों पर किया था हमला। कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दुधावा क्षेत्र में एक बार फिर से तेंदुआ देखा गया है। देवडोंगर गांव के पास देखा गया तेंदुआ। धमतरी के कोरमुड़ में भी देखा गया तेंदुआ। बताते चले कि कई लोगों पर हमला कर चुका है तेंदुआ। वहीं वन विभाग ने लोगों को हिदायत भी दी है। एक ग्रामीण की मौत भी हो गई थी। तेंदुए के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी। तो लगातार ये तेंदुए का आतंक जारी है।
और ग्रामीण जो है वो तेंदुए के आतंक से लगातार परेशान चल रहे हैं। दुर्ग में करोड़ों की ठगी के आरोपी डॉक्टर एमके खंडूजा की कोलकाता स्थित संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में कोलकाता सरकार को पत्र भेजा है। आरोप है कि बीएसआर हेल्थ वेंचर कंपनी बनाकर 200 से अधिक लोगों से निवेश के नाम पर ठगी की गई। पुलिस ने चिट फंड एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आरोपी डॉक्टर जेल में बंद है, जबकि उसकी पत्नी फरार बताई जा रही है। भाटपारा स्थित 3 मंजिल बिल्डिंग में भीषण आग लगी। बता दें कि बिल्डिंग में कपड़ा कलेक्शन और मोबाइल की दुकान थी और 5 करोड़ का कपड़ा जलकर राख हो गया। वहीं आग बुझा रहे नगर सेना का एक जवान भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आग को बुझाने के समय बिल्डिंग के गिरने से जवान का पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दमकल की 3 गाड़ियां आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां बिल्डिंग में भीषण आग लग गई और आग बुझाते समय एक जवान भी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जवान के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। 5 करोड़ का कपड़ा जलकर राख हो गया है इस भीषण आग में। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि भारी नुकसान हुआ है। 5 करोड़ का कपड़ा जलकर के राख हो गया। तो 3 मंजिला बिल्डिंग में ये भीषण आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ, साथ ही एक जवान भी घायल हो गया है। बता दें कि बिल्डिंग गिर जाने से जवान का पैर फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जवान का अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।